क्या आपने कभी सोचा है कि डाक कावड़ लाते समय कावड़े खेतों से क्यों गुजरते हैं? कहा जाता है कि सड़क पर बरगद या फिर गूलर जैसे पेड़ लगे होते हैं, जिनके नीचे से निकलना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि गूलर के पेड़ में जो कीड़े होते हैं वह मर जाते। देखो, यह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की बहू से बिल्कुल खुश नहीं होती हैं, क्योंकि वह हर समय देवी माँ की भक्ति में लीन रहती थी। तभी उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना इसे मार दिया जाए। और उन्होंने मालपुए की जगह एक थाली में सांप और छिपकली का जहर रख दिया। तभी उन्होंने अपने पोते को बुलाया और कहा कि यह मालपुआ अपनी माँ को देकर आओ। लेकिन जैसे ही वह लड़का अपनी माँ के लिए मालपुआ लेकर जाता है, तो वहाँ उसकी माँ भक्ति में लीन होती हैं और इधर बूढ़ी अम्मा खुश हो रही होती हैं। और वहीं जब यह लड़का मालपुआ देकर आता है, तभी देवी माँ कुछ ऐसा जादू करती हैं कि उसमें छिपकली के जहर की जगह मालपुआ प्रकट हो जाता है। तभी देवी माँ कहती हैं कि जो भी लाइक्स। रिपोर्ट है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय थलापति बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। जी हां, सीएम विजय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर तमिलनाडु में पेट्रोल या डीजल में एथेनॉल मिलाकर बेची जाएगी तो याद रखना, तुम्हें तमिलनाडु से एक भी रुपए का टैक्स नहीं मिलेगा। और जो 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का रेट बढ़ाया था, उसे भी विजय थलापति ने एक्सेप्ट नहीं किया। विजय के इस फैसले के बाद समर्थकों का कहना है कि तमिलनाडु के लिए पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि थलापति ही हैं। वहीं दूसरी तरफ एमके स्टालिन ने विजय थलापति को सीधी धमकी दे दी है। उन्होंने दावा किया है कि पूरे तमिलनाडु में दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे और मात्र 3 से 6 महीने के अंदर विजय थलापति की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा होने का चांस भी है, क्योंकि विजय थलापति की पार्टी में वही लोग हैं जो पहले एमके स्टालिन की पार्टी में थे। लेकिन मुकाबला साफ है, चुनाव एक बार हो या 10 बार, किसी भी इंसान को सीएम बनाने का पूरा अधिकार जनता के हाथ में होता है। ऐसे में क्या आप सहमत हैं कि फ्यूचर में सीएम विजय हमारे राज्य में भी चुनाव लड़ें? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखो, जादूगर हमें किस तरह से पागल बनाता है। जैसे ये आदमी अपना हाथ काटता है, हाथ नहीं कटता, और यह आदमी अपने हाथ में चाकू घोंपता है, लेकिन चाकू भी नहीं घोंपता। और यह आदमी, इसकी एक उंगली कटी हुई है, लेकिन चौथा आदमी जैसे ही अपनी गर्दन घुमाता है, इसकी गर्दन पर चाकू लग जाता है। और इस फोटो के लिए सब्सक्राइब। तुमको पता नहीं था कि बारिश होगी? मेरे को दादाजी ने बहुत डांटा। मैं इससे भी अच्छा मूर्ति बना के दिखा दूंगी। दोस्तों, मैं इतना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक शेयर कर दो। क्या आपको पता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा क्यों की जाती है? यह बहुत समय पहले की बात है। एक किसान के खेत में नाग का परिवार रहता था, लेकिन जैसे ही किसान एक दिन खुदाई कर रहा होता है, तभी नागिन के बच्चों को नुकसान पहुंचा देता है और नागिन क्रोधित होकर किसान के परिवार को श्राप दे देती है। तभी किसान की बेटी सच्चे मन से नागों की पूजा करती है और नागिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पूरे परिवार को वरदान देती है। और तभी से कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, और जो भी सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, यह उसकी कृपा जरूर करता। नाग पंचमी के दिन हमें कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। नाग पंचमी के दिन हमें कभी भी चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए और चाकू जैसी धार चीज़ों का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप नाग पंचमी के दिन सब्जी बनाते हैं तो एक दिन पहले ही सब्जी काट कर रख। क्या आपको पता है जिस साबुन से हम नहाते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले साबुन का बेस तैयार होता है, फिर उसे सही शेप दिया जाता है और पैकिंग कर दिया जाता है दुकानों पर बेचने। भारत में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
15 अगस्त 1947 को भारत लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हुआ था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और सभी लोग झंडा फहराते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग मारे गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, और बहुत से सैनिक जवान भी मारे गए। इसीलिए उनकी याद में 15 अगस्त मनाया जाता है। और देखो, यह आदमी जहाँ कहीं भी नया मकान बनता देखता वहां से थोड़ी गिट्टी उठाकर अपनी जेब में रख लेता और कहीं से एक ईंट उठा लेता, कहीं से रेत या सीमेंट उठा लेता। इन्हें कई साल तक ऐसे ही करने लगा, लेकिन लोग सोचते थे कि सारी गिट्टियों से क्या हो जाएगा। लेकिन बहुत साल की मेहनत करने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। वो देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये पप्पी क्यूट है तो इस सब्सक्राइब करें। और ये पप्पी देखो ठंड में कैसे टुकड़ा पड़ा है, इसकी कोई मदद तो अगर आप एक अच्छे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में लाल दिल दे दें। उन्हीं गिट्टियों से इसने एक नया मकान बना लिया। कावड़ लाते समय यह गलती कभी भूलकर नहीं करनी चाहिए, वरना आपको भारी कष्ट उठाना पड़ सकता है। घर में बिना छुके सब्जी खाएं और किसी व्यक्ति को गाली या फिर कोई अपशब्द का उपयोग ना करें। इससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि होने से बचा देते हैं। कृपया ऐसी गलती कभी ना करें। देखो, जब भोले थक जाते हैं तभी यह मुस्लिम भाई आते हैं और इन्होंने भोले की मदद की, लेकिन इस पर कुछ लोग एक्शन उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यह एक हमारे धर्म की तौहीन है। क्या आपको पता है कि कांवड़ कितने प्रकार की होती हैं? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ कांवड़ कितने प्रकार की होती हैं। ये जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नंबर 1 डाक कावड़, नंबर 2 खड़ी कावड़, नंबर 3 सामान्य कावड़, नंबर 1 दंड बैठक कावड़। क्या आपको पता है कि कावड़ कितने प्रकार की होती हैं? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ। एक होती है सामान्य कावड़, जो भोले लाते समय उसे कहीं भी रख कर और आराम कर सकते हैं। एक होती है खड़ी कावड़, जो भोले लाते हैं तो उसे कहीं भी रख नहीं सकते। अगर भोले को आराम करना हो तो दूसरे भोले को देनी पड़ती है। एक होती है डाक कावड़, जिसे 24 घंटे में भोलेनाथ पर जल चढ़ाना होता है। एक होती है दंड बैठक कावड़, जो करीब 1 महीने में पूरी की जाती है। अब ये क्या कर दिया विजय थालापति ने? विजय थालापति का कहना है कि सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी 70 से 80 हज़ार हटाकर 10 से 12 हज़ार कर देनी चाहिए, जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचर 10 से 12 हज़ार लेने के बाद बच्चों को इंग्लिश पढ़ना और नाम लिखना सिखा देते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल में 60-70 हज़ार लेने के बाद भी नाम लिखना नहीं। देखो, यह आदमी अपनी कार की ताकत जांचने के लिए इस गड्ढे में उतार देता है, जबकि इसे पता था कि इस गड्ढे में आज तक जितनी भी कार गई वह बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन यह आदमी नहीं मानता है और इस गड्ढे में उतार देता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी कार नहीं निकल पाती है, लेकिन जब यह स्पीड से निकलता है। दोस्तों, कावड़ लेने तो बहुत से कावड़ लोग जाते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि सबसे आसान और सबसे कठिन कावड़ कौन सी है। नंबर 1 कावड़ है सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ को लोग एक बार उठाकर चल देते हैं, लेकिन जैसे ही आराम करते हैं इसे पेड़ पर टांग देते हैं, लेकिन नीचे नहीं रखते और आराम करते हैं। नंबर 2 कावड़ है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़, जिसे एक बार अगर उठा लिया तो फिर उसे नीचे नहीं रख सकते। अगर उन्हें आराम करना हो तो दूसरा कावड़ियों को देनी पड़ती है, तभी यह लोग आराम करते हैं। तीसरी है डाक कावड़, जिसे एक बार उठा लेने के बाद यह लोग लगातार बजते रहते हैं और 24 घंटे के अंदर शिवलिंग पर चढ़ानी होती है। नंबर 4 दंड बैठक कावड़, जिसे लगाने के लिए महीनों लग जाते हैं। और यह कावड़ देखो, जैसे ही घर के बाहर चॉकलेट वाला आता है, ये लड़का चॉकलेट वाले को पागल बनाकर बहुत सारी चॉकलेट ले लेता है। पहले तो चॉकलेट वाले लड़के को पागल बना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो चॉकलेट लाने लगा, सब सस्ती लगाने लगा, लेकिन जैसे ही महंगी का नंबर आया तभी लड़के को दूसरी तरफ घुमा दिया और ऐसे ही दे बगैर चॉकलेट लगाए माँ के लिए सस्ता। देखो, यह अम्मा यहाँ पर बैठकर अपने कपड़े सिल रही होती हैं, तभी रेस्टोरेंट में एक लड़के की जैकेट फट जाती है और वह उसे निकाल कर रख देता है। तभी अम्मा आकर उसकी जैकेट उठाकर ले आती हैं और सिलने लगती हैं। तभी यह लड़का देखता है और बहुत खुश हो जाता है और फिर यह अम्मा सिलकर उसे रख देती हैं। लेकिन जैसे ही लड़का जाने है तभी यह अपना खाना भी और कुछ पैसे देता है। और इस फोटो देखो, इस लड़की का बचपन से ही सपना था कि वह पक्षियों की तरह आसमान में उड़े और आसमान से धरती को देख सके,
कि ऊपर से धरती देखने में कैसी लगती है, लेकिन जैसे ही यह लड़की उड़ने की कोशिश करती है, इसकी पहली बार में कोशिश नाकामयाब, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं, लेकिन यह लड़की हार नहीं मानती। आखिरकार यह लड़की उड़ ही जाती है। और इस फोटो के लिए देखो, यह लड़की टेबल पर पिज्जा रखकर मीठी सॉस लेने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है तो वहां पर एक लड़का बैठा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। ये लड़की उस पर गुस्से जाती है और उसी के पिज्जे में से आधा पिज्जा खा जाती है, लेकिन जैसे ही पिज्जा खत्म होता है लड़का मुस्कुरा कर चला जाता है, लेकिन यह लड़की पीछे मुड़कर देखती है, पिज्जा रखा होता है और माँ के लिए देखो, यह लड़का पैनल साफ करने का काम करता था, लेकिन इसे पैनल साफ करने में बहुत कठिनाई होती थी। यह मिनटों का काम घंटों में कर पाता था। तभी इसने सोचा कि एक रिमोट बना जिससे मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। तभी यह जैसे ही साफ करता है, रिमोट से आसानी से हो जाता है और पोंछा भी रिमोट से आसानी से लग जाता है। और इस फोटो के लिए Surya Ratna is missing. We will find it, Maharaj. We will find it, Maharaj. Yay! Morning in Dholakpur. Maharaj, don't worry. I will bring it back. The answer is light. Follow me this way. Our greatest strength. आज हम आए हैं दिनेश भाई से उनके गांव देवापुर में। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर दिनेश भाई की चक्की पर आटा बहुत ही आज हम आए हैं दिनेश भाई से मिलने उनके गांव देवीपुर में। हाँ मोटू भाई, आज दिनेश के गांव में आपको बहुत सारे समोसे और चाय खाने को मिलेंगे। पतलू भाई, आज हम आए हैं दिनेश भाई की चक्की पर आटा पिसवाने। हाँ मोटू भाई, दिनेश भाई के चक्की पर बहुत ही सस्ते दामों पर आटा पीसा जाता है। देखो, यह लड़का आता है और रास्ते में केक रहा होता है। ये साइकिल रोककर केक पर 8 नंबर लिखा होता है और 8 नंबर उठाकर खा लेता है। तभी दुकानदार गुस्से जाता है, लेकिन इसने इस जेब से 9 नंबर निकाला और केक पर लगा दिया, क्योंकि यह आज 9 साल का हो चुका था। इस फोटो के लिए सब्सक्राइब। देखो, इन लोगों को इस तरह से खाना खाते हुए देख सभी लोग बहुत ही हैरान हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह से खाना कौन देता है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि इस तरह से खाना खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण कनवट मंदिर की पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं सभी फर्श पर खाना खाते हैं और सभी एक जैसा ही खाना खाते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। यहाँ पर प्रधानमंत्री तक भी नीचे फर्श पर खाना खाते हैं और यहाँ प्रसाद के रूप में फर्श पर ही खाना मिलता है। इसीलिए बहुत से लोग इस वीडियो को बहुत ही गलत बता रहे हैं, लेकिन यह वीडियो कोई गलत नहीं है, यह बिल्कुल हकीकत है। जब किसी इंसान की इच्छा पूरी हो जाती है तो वह फर्श पर ही खाना खाता है और बहुत ही मन से और बहुत ही शौक के साथ खाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कनवट मंदिर के लिए लाइक सब्सक्राइब। इस लड़की ने समुद्र के किनारे घंटों मेहनत के बाद एक छोटा सा घर बनाया और सोचने लगी कि यहाँ तक पानी नहीं आएगा। तभी एक छोटी सी लहर आई तो उससे कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बड़ी लहर आई और उसके घर के साथ साथ उसे भी बहा कर ले गई। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन उसकी मेहनत कोई आगे नहीं आया। और इस फोटो के लिए देखो, अगर आप भी कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ सस्ता खाना देखकर खाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जैसे ही इस लड़के ने नूडल्स ऑर्डर किए तो नूडल्स इतने हार्ड आए कि इसे पूरी थाली उठाकर ही खाने पड़े। लेकिन जैसे ही इसने दूसरा खाना उठाने की कोशिश की तो वह खाना नकली था, क्योंकि यह खाना लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है, माँ के लिए लाइक। देखो, इस आदमी ने ड्रोन के ऊपर एक पत्थर रखना चाहा, लेकिन इसने सोचा कि यह ड्रोन इस पत्थर का वजन नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर इसने एक गिलास में पानी रखा और ड्रोन उड़ाने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि ड्रोन आसानी से उड़ गया, लेकिन जैसे ही वापस आया से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। और माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, इस लड़के ने ड्रोन के ऊपर एक भारी पत्थर रखना चाहा, लेकिन उसे डर था कि ड्रोन उसका वजन नहीं उठा पाएगा, इसलिए उसने पहले उसके ऊपर एक गिलास रखा, फिर उसमें पानी भर दिया। यह देखकर सभी को लगा कि अब ड्रोन जरूर गिर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन उड़ाया वह आराम से पूरे इलाके का चक्कर लगाकर वापस लौट आया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि गिलास का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं गिरा। के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। इस लड़के का आज इस दुकान पर पहला दिन होता है, लेकिन दुकान का मालिक इससे एक बड़ी जलेबी बनाने को कहता है, जिसके वजह से यह एक मोटी जलेबी बनाने लगता है। लेकिन इसकी छोटी सी गलती के कारण इसकी जलेबी का शेप बिगड़ जाता है। तभी दुकान का मालिक आकर उसे सही शेप दे देता है और चीनी की चाशनी बक्खर में इसे डुबोया जाता है और एक बड़ी जलेबी टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। और इस फोटो के लिए देखो, यह दुनिया की सबसे नरम बेडशीट है। इसे खरीदने के लिए अंबानी और एलन मास्क भी पागल हैं,
क्योंकि यह इतनी आरामदायक है क्योंकि इस पर सोते के साथ ही नींद आ जाती है। इसकी जांच करने के लिए इस आदमी ने अंडा रखकर और उसके ऊपर सोने लगा, लेकिन अंडा नहीं फूटा। और माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो यह लंगड़ा आदमी नाला पार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नाले में गिर जाता है। तभी एक भला आदमी आकर उसे नाले से निकालता है और नाले को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ से रास्ता कैसे बनाया जाए। फिर उसे एक पाइप मिलता है जिसे वह नाले में डालकर उसके ऊपर पत्थर लगाने लगता है और देखते ही देखते एक सुंदर सा रास्ता बना देता है। के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो चाइना वालों ने एक ऐसा बिस्तर बनाया है जो इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि इसे खरीदने के लिए अंबानी और एलन मस्क भी पागल हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप इस पर कूदते भी हो तो आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। असल में यह फोम या स्प्रिंग से नहीं बल्कि सिलिकॉन जेल और रबर से बनाया गया है, इसलिए चाहे आप जितनी जोर से कूदो इस बिस्तर को कुछ भी नहीं होता। के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। पहले जब एक अधिमानव ने उड़ता हुआ प्लेन देखा तो वह उसे उड़ता हुआ चिड़िया समझकर उसके ऊपर बैठ गया। फिर जैसे ही ऊंचाई तक पहुंचा वह जम गया। फिर दूसरे अधिमानव ने चलती हुई ट्रेन को सांप समझकर उस पटरी में लेट गया। और जैसे ही अंदर पहुंचा फोन मिला। और वीडियो देखने से पहले अगर आप भगवान जी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजें। और अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो लाइक करके हरा दिल भेजें। और जैसे ही फोन की पूजा करने लगा फोन बंद हो गया। जब यह लड़का पहली बार रेस्टोरेंट जाता है तभी रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि एक चॉकलेट केक बनाकर दिखाओ तभी मैं आपको नौकरी पर रखूंगा। लेकिन यह आदमी ट्रे में बनाने की बजाय उसे टेबल पर ही बनाने लगता है, लेकिन पूरा होने से पहले ही उसे काट देता है। लेकिन मालिक देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह तो केक के ऊपर की परत बना रहा होता है। इस लड़के का इस रेस्टोरेंट में आज पहला दिन था। तभी इस रेस्टोरेंट का मालिक 6 भगोने केक लाकर रख देता है और एक ट्रे लाकर रख देता है। देखने में ट्रे बहुत छोटी होती है। तभी मालिक कहता है कि इन 6 केक को इस ट्रे में रखना है और याद रहे कि एक भी केक टूटे नहीं। तभी ये आदमी बहुत आसानी से रख देता। को आज यह लड़का इस केक शॉप में पहली बार काम करने आया और सामने खुद मालिक खड़ा होकर इसका काम देख रहा था। इसके सामने केक से भरे 6 बर्तन रख दिए गए जिनमें से उसे एक एक करके बिना केक तोड़े बाहर निकालकर इस ट्रे में रखना था। पहले तो मालिक को लगा कि यह सारे केक नहीं निकाल पाएगा और पक्का एक न एक टूट जाएगी, लेकिन लड़के ने अपनी हिम्मत और टैलेंट दिखाते हुए एक एक करके सारे केक बिना तोड़े बर्तनों से बाहर निकाल दिए। और इस तरह क्या आपने कभी ऐसे आदमी के बारे में सोचा है जो हर बार मौत को चकमा देकर जिंदा बच जाता था? एक बार इस आदमी को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया, शमशान ले जाया गया फूकने के लिए। तभी यह आदमी जिंदा बच गया। घर में आग लग गई तब भी नहीं हुआ। फिर इसे लोग भूत समझकर इसे गांव से निकाल देते हैं। पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजें। अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हरा दिल। फिर इसने एक लॉटरी टिकट खरीदा और यह अमीर आदमी। जैसे ही रवि ब्रिज पर वीडियो बनाने के लिए फोन निकालता है, फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर रिया का संतुलन बिगड़ जाता है और वह जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। फिर बबलू आकर उसका पैर फिसल जाता है। मजा तब आता है जब चुड़ैल नीचे गिर जाती है। और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। यह आदमी सोने के बाद फोन चार्जर पर लगाना भूल जाता, जिससे सुबह जब यह अपने फोन को देखता तो फोन स्विच ऑफ होता, जिसे देखकर यह भड़क जाता। तभी इसने सोचा कि अब ऐसा नहीं होगा। इसने एक खास तरह का गैजेट अपनाया जिससे यह सोने के बाद भी फोन चार्जर पर लगा देता। और देखो यह आदमी जहाँ कहीं भी नया मकान बनता देखता वहां से थोड़ी गिट्टी उठाकर अपनी जेब में रख लेता और कहीं से एक ईंट उठा लेता, कहीं से रेत या सीमेंट उठा लेता है ना। कई साल तक ऐसे ही करने लगा, लेकिन लोग सोचते थे कि सारी गिट्टियों से क्या हो जाएगा। लेकिन बहुत साल की मेहनत करने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। वो देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये पप्पी क्यूट है तो सब्सक्राइब करें। और ये पप्पी देखो ठंड में कैसे टुकड़ा पड़ा है, इसकी कोई मदद अगर आप एक अच्छे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में लाल दिल भेजें। उन्हीं गिट्टियों से इसने एक नया मकान बना लिया। कावड़ लाते समय यह गलती कभी भूलकर नहीं करनी चाहिए, वरना आपको भारी कष्ट उठाना पड़ सकता है। घर में बिना छुके सब्जी खाएं और किसी व्यक्ति को गाली या फिर कोई अपशब्द का उपयोग ना करें। इससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि होने से बचा देते हैं। कृपया ऐसी गलती कभी ना करें। देखो जब भोले थक जाते हैं तभी यह मुस्लिम भाई आते हैं और इन्होंने भोले की मदद की, लेकिन इस पर कुछ लोग एक्शन उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यह एक हमारे धर्म की तौहीन है। क्या आपको पता है कि कांवड़ कितने प्रकार की होती हैं? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ कांवड़ कितने प्रकार की होती हैं। ये जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नंबर 1 डाक कावड़, नंबर 2 खड़ी कावड़, नंबर 3 सामान्य कावड़, नंबर 1 दंड बैठक कावड़।
क्या आपको पता है कि कावड़ कितने प्रकार की होती हैं? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ। एक होती है सामान्य कावड़, जो भोले लाते समय उसे कहीं भी रख कर और आराम कर सकते हैं। एक होती है खड़ी कावड़, जो भोले लाते हैं तो उसे कहीं भी रख नहीं सकते। अगर भोले को आराम करना हो तो दूसरे भोले को देनी पड़ती है। एक होती है डाक कावड़, जिसे 24 घंटे में भोलेनाथ पर जल चढ़ाना होता है। एक होती है दंड बैठक कावड़, जो करीब 1 महीने में पूरी की जाती है। अब ये क्या कर दिया विजय थालापति ने? विजय थालापति का कहना है कि सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी 70 से 80 हज़ार से हटाकर 10 से 12 हज़ार कर देनी चाहिए, जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचर 10 से 12 हज़ार लेने के बाद बच्चों को इंग्लिश पढ़ना और नाम लिखना सिखा देते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल में 60-70 हज़ार लेने के बाद भी नाम लिखना नहीं। देखो, यह आदमी अपनी कार की ताकत जांचने के लिए इस गड्ढे में उतार देता है, जबकि इसे पता था कि इस गड्ढे में आज तक जितनी भी कार गई वह बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन यह आदमी नहीं मानता है और इस गड्ढे में उतार देता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी कार नहीं निकल पाती है, लेकिन जब यह स्पीड से निकलता है। दोस्तों, कावड़ लेने तो बहुत से कावड़ लोग जाते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि सबसे आसान और सबसे कठिन कावड़ कौन सी है। नंबर 1 कावड़ है सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ को लोग एक बार उठाकर चल देते हैं, लेकिन जैसे ही आराम करते हैं इसे पेड़ पर टांग देते हैं, लेकिन नीचे नहीं रखते और आराम करते हैं। नंबर 2 कावड़ है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़, जिसे एक बार अगर उठा लिया तो फिर उसे नीचे नहीं रख सकते। अगर उन्हें आराम करना हो तो दूसरा कावड़ियों को देनी पड़ती है, तभी यह लोग आराम करते हैं। तीसरी है डाक कावड़, जिसे एक बार उठा लेने के बाद यह लोग लगातार बजते रहते हैं और 24 घंटे के अंदर शिवलिंग पर चढ़ानी होती है। नंबर 4 दंड बैठक कावड़, जिसे लगाने के लिए महीनों लग जाते हैं और यह कावड़ देखो, जैसे ही घर के बाहर चॉकलेट वाला आता है, ये लड़का चॉकलेट वाले को पागल बनाकर बहुत सारी चॉकलेट ले लेता है। पहले तो चॉकलेट वाले लड़के को पागल बना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो चॉकलेट लाने लगा, सब सस्ती लगाने लगा, लेकिन जैसे ही महंगी का नंबर आया तभी लड़के को दूसरी तरफ घुमा दिया और ऐसे ही बगैर चॉकलेट लगाए माँ के लिए ससुराल। देखो, यह अम्मा यहाँ पर बैठकर अपने कपड़े सिल रही होती हैं, तभी रेस्टोरेंट में एक लड़के की जैकेट फट जाती है और वह उसे निकाल कर रख देता है। तभी अम्मा आकर उसकी जैकेट उठाकर ले आती हैं और सिलने लगती हैं। तभी यह लड़का देखता है और बहुत खुश हो जाता है और फिर यह अम्मा सिलकर उसे रख देती हैं। लेकिन जैसे ही लड़का जाने है तभी यह अपना खाना भी और कुछ पैसे देता है। और इस फोटो देखो, इस लड़की का बचपन से ही सपना था कि वह पक्षियों की तरह आसमान में उड़े और आसमान से धरती को देख सके कि ऊपर से धरती देखने में कैसी लगती है। लेकिन जैसे ही यह लड़की उड़ने की कोशिश करती है, इसकी पहली बार में कोशिश नाकामयाब, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं, लेकिन यह लड़की हार नहीं मानती। आखिरकार यह लड़की उड़ ही जाती है। और इस फोटो के लिए देखो, यह लड़की टेबल पर पिज्जा रखकर मीठी सॉस लेने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है तो वहां पर एक लड़का बैठा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। ये लड़की उस पर गुस्से आती है और उसी के पिज्जे में से आधा पिज्जा खा जाती है। लेकिन जैसे ही पिज्जा खत्म होता है, लड़का मुस्कुरा कर चला जाता है, लेकिन यह लड़की पीछे मुड़कर देखती है, पिज्जा रखा होता है और माँ के लिए देखो, यह लड़का पैनल साफ करने का काम करता था, लेकिन इसे पैनल साफ करने में बहुत कठिनाई होती थी। यह मिनटों का काम घंटों में कर पाता था। तभी इसने सोचा कि एक रिमोट बना जिससे मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। तभी यह जैसे ही साफ करता है, रिमोट से आसानी से हो जाता है और पोंछा भी रिमोट से आसानी से लग जाता है। और इस फोटो के लिए सूर्य रत्ना इज मिसिंग। We will find it, Maharaj. We will find it, Maharaj. Yay! मॉर्निंग इन ढोलकपुर। Maharaj, don't worry. I will bring it back. The answer is light. Follow me this way. आवर ग्रेटेस्ट। आज हम आए हैं दिनेश भाई से उनके गांव देवापुर में। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर दिनेश भाई की चक्की पर आटा बहुत ही आज हम आए हैं दिनेश भाई से मिलने उनके गांव देवीपुर में। हाँ मोटू भाई, आज दिनेश के गांव में आपको बहुत सारे समोसे और चाय खाने को मिलेंगे। पतलू भाई, आज हम आए हैं दिनेश भाई की चक्की पर आटा पिसवाने। हाँ मोटू भाई, दिनेश भाई के चक्की पर बहुत ही सस्ते दामों पर आटा पीसा जाता है। देखो, यह लड़का आता है और रास्ते में केक रहा होता है। ये साइकिल रोककर केक पर 8 नंबर लिखा होता है और 8 नंबर उठाकर खा लेता है। तभी दुकानदार गुस्से जाता है, लेकिन इसने इस जेब से 9 नंबर निकाला और केक पर लगा दिया, क्योंकि यह आज 9 साल का हो चुका था। इस फोटो के लिए सब्सक्राइब। देखो, इन लोगों को इस तरह से खाना खाते हुए देख सभी लोग बहुत ही हैरान हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह से खाना कौन देता है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि इस तरह से खाना खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि
यह श्री कृष्ण कन्वट मंदिर की पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं सभी फर्श पर खाना खाते हैं और सभी एक जैसा ही खाना खाते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। यहाँ पर प्रधानमंत्री तक भी नीचे फर्श पर खाना खाते हैं और यहाँ प्रसाद के रूप में फर्श पर ही खाना मिलता है। इसीलिए बहुत से लोग इस वीडियो को बहुत ही गलत बता रहे हैं, लेकिन यह वीडियो कोई गलत नहीं है, यह बिल्कुल हकीकत है। जब किसी इंसान की इच्छा पूरी हो जाती है तो वह फर्श पर ही खाना खाता है और बहुत ही मन से और बहुत ही शौक के साथ खाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कन्वट मंदिर के लिए लाइक सब्सक्राइब। इस लड़की ने समुद्र के किनारे घंटों मेहनत के बाद एक छोटा सा घर बनाया और सोचने लगी कि यहाँ तक पानी नहीं आएगा। तभी एक छोटी सी लहर आई तो उससे कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बड़ी लहर आई और उसके घर के साथ साथ उसे भी बहा कर ले गई। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन उसकी मेहनत कोई आगे नहीं आया। और इस फोटो के लिए देखो, अगर आप भी कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ सस्ता खाना देखकर खाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जैसे ही इस लड़के ने नूडल्स ऑर्डर किए तो नूडल्स इतने हार्ड आए कि इसे पूरी थाली उठाकर ही खाने पड़े। लेकिन जैसे ही इसने दूसरा खाना उठाने की कोशिश की तो वह खाना नकली था, क्योंकि यह खाना लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है। माँ के लिए लाइक। देखो, इस आदमी ने ड्रोन के ऊपर एक पत्थर रखना चाहा, लेकिन इसने सोचा कि यह ड्रोन इस पत्थर का वजन नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर इसने एक गिलास में पानी रखा और ड्रोन उड़ाने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि ड्रोन आसानी से उड़ गया, लेकिन जैसे ही वापस आया से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। और माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, इस लड़के ने ड्रोन के ऊपर एक भारी पत्थर रखना चाहा, लेकिन उसे डर था कि ड्रोन उसका वजन नहीं उठा पाएगा। इसलिए उसने पहले उसके ऊपर एक गिलास रखा, फिर उसमें पानी भर दिया। यह देखकर सभी को लगा कि अब ड्रोन जरूर गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन उड़ाया वह आराम से पूरे इलाके का चक्कर लगाकर वापस लौट आया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि गिलास का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं गिरा। के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। इस लड़के का आज इस दुकान पर पहला दिन होता है, लेकिन दुकान का मालिक इससे एक बड़ी जलेबी बनाने को कहता है, जिसके वजह से यह एक मोटी जलेबी बनाने लगता है। लेकिन इसकी छोटी सी गलती के कारण इसकी जलेबी का शेप बिगड़ जाता है। तभी दुकान का मालिक आकर उसे सही शेप दे देता है और चीनी की चाशनी बक्खर में इसे डुबोया जाता है और एक बड़ी जलेबी टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। और इस फोटो के लिए देखो, यह दुनिया की सबसे नरम बेडशीट है। इसे खरीदने के लिए अंबानी और एलन मस्क भी पागल हैं, क्योंकि यह इतनी आरामदायक है क्योंकि इस पर सोते के साथ ही नींद आ जाती है। इसकी जांच करने के लिए इस आदमी ने अंडा रखकर और उसके ऊपर सोने लगा, लेकिन अंडा नहीं फूटा। और माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, यह लंगड़ा आदमी नाला पार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नाले में गिर जाता है। तभी एक भला आदमी आकर उसे नाले से निकालता है और नाले को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ से रास्ता कैसे बनाया जाए। फिर उसे एक पाइप मिलता है, जिसे वह नाले में डालकर उसके ऊपर पत्थर लगाने लगता है और देखते ही देखते एक सुंदर सा रास्ता बना देता है। के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, चाइना वालों ने एक ऐसा बिस्तर बनाया है जो इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि इसे खरीदने के लिए अंबानी और एलन मस्क भी पागल हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप इस पर कूदते भी हो तो आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। असल में यह फोम या स्प्रिंग से नहीं बल्कि सिलिकॉन जेल और रबर से बनाया गया है, इसलिए चाहे आप जितनी जोर से कूदो इस बिस्तर को कुछ भी नहीं होता। के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। पहले जब एक अधिमानव ने उड़ता हुआ प्लेन देखा तो वह उसे उड़ता हुआ चिड़िया समझकर उसके ऊपर बैठ गया। फिर जैसे ही ऊंचाई तक पहुंचा वह जम गया। फिर दूसरे अधिमानव ने चलती हुई ट्रेन को सांप समझकर उस पटरी में लेट गया और जैसे ही अंदर पहुंचा फोन मिला। और वीडियो देखने से पहले अगर आप भगवान जी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजें, और अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो लाइक करके हरा दिल भेजें। और जैसे ही फोन की पूजा करने लगा फोन बंद हो गया। जब यह लड़का पहली बार रेस्टोरेंट जाता है तभी रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि एक चॉकलेट केक बनाकर दिखाओ तभी मैं आपको नौकरी पर रखूंगा। लेकिन यह आदमी ट्रे में बनाने की बजाय उसे टेबल पर ही बनाने लगता है, लेकिन पूरा होने से पहले ही उसे काट देता है। लेकिन मालिक देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह तो केक के ऊपर की परत बना रहा होता है। इस लड़के का इस रेस्टोरेंट में आज पहला दिन था। तभी इस रेस्टोरेंट का मालिक 6 भगोने केक लाकर रख देता है और एक ट्रे लाकर रख देता है। देखने में ट्रे बहुत छोटी होती है। तभी मालिक कहता है कि इन 6 केक को इस ट्रे में रखना है और याद रहे कि एक भी केक टूटे नहीं। तभी ये आदमी बहुत आसानी से रख देता है।
को आज यह लड़का इस केक शॉप में पहली बार काम करने आया और सामने खुद मालिक खड़ा होकर इसका काम देख रहा था। इसके सामने केक से भरे 6 बर्तन रख दिए गए, जिनमें से उसे एक एक करके बिना केक तोड़े बाहर निकालकर इस ट्रे में रखना था। पहले तो मालिक को लगा कि यह सारे केक नहीं निकाल पाएगा और पक्का एक न एक टूट जाएगी, लेकिन लड़के ने अपनी हिम्मत और टैलेंट दिखाते हुए एक एक करके सारे केक बिना तोड़े बर्तनों से बाहर निकाल दिए और इस तरह क्या आपने कभी ऐसे आदमी के बारे में सोचा है जो हर बार मौत को चकमा देकर जिंदा बच जाता था? एक बार इस आदमी को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया, शमशान ले जाया गया फूकने के लिए, तभी यह आदमी जिंदा बच गया। घर में आग लग गई तब भी नहीं हुआ, फिर इसे लोग भूत समझकर इसे गांव से निकाल देते हैं। पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजें। अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हरा दिल। फिर इसने एक लॉटरी टिकट खरीदा और यह अमीर आदमी जैसे ही रवि ब्रिज पर वीडियो बनाने के लिए फोन निकालता है, फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर रिया का संतुलन बिगड़ जाता है और वह जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। फिर बबलू आकर उसका पैर फिसल जाता है। मजा तब आता है जब चुड़ैल नीचे गिर जाती है। और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। यह आदमी सोने के बाद फोन चार्जर पर लगाना भूल जाता, जिससे सुबह जब यह अपने फोन को देखता तो फोन स्विच ऑफ होता, जिसे देखकर यह भड़क जाता। तभी इसने सोचा कि अब ऐसा नहीं होगा। इसने एक खास तरह का गैजेट अपनाया जिससे यह सोने के बाद भी फोन चार्जर पर लगा देता और